देखिए, डीजे बजे ना बजे सरहुल में उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है ही नहीं। डीजे का जो परंपरा और रीति रिवाज जब से आया है तब से हमारा कल्चर कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है, सुनना चाहिए। और रही बात डीजे की, जैसे आपने कहा, तो ऑफ कोर्स डीजे से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे घर घर में मान लीजिए कहीं कोई बीमारी है या कोई अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, या किसी को परेशानी हो रही है, तो उस समय परेशानी होती है। और लोग डीजे भी जब बजाते हैं तो बहुत शोरगुल के साथ बजाते हैं। इंसानियत हमेशा होनी चाहिए। किसी को भी मैं ठेस और क्षति नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अज़ान का जो उनका कल्चर रहा है वो शुरुआत से रहा है, कोई नया कल्चर नहीं बना। ये पता है, ये जो पार्टी वाले लोग होते हैं ना, पक्ष और विपक्ष वाले, ये बस ना लोगों को गुमराह करने के लिए इन सब बातों को छेड़ते हैं ताकि लोगों का माइंड ध्यान भटका रहे और इस बारे में बात ही ना हो। जियानू बेले नाना जिया धर्मे कायानु बेली नाना रे हाय कायानु बेली नाना। डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दे। ये गाना आपने सुना होगा, लेकिन अब डीजे नहीं बजेगा रामनवमी में, क्योंकि मंत्री इरफान अंसारी ने कह दिया है। लेकिन लगे हाथ निशा भगत जो आदिवासी नेत्री हैं, उन्होंने कह दिया अगर डीजे रामनवमी में नहीं बजा तो अजान भी नहीं होना चाहिए, जो लाउड स्पीकर बजता वो नहीं होना चाहिए। मेरे साथ निशा भगत की पुरानी साथी हैं एंजल लकड़ा, इनसे जानना चाहेंगे। एंजल जी, निशा भगत कभी आपके साथ काम करती थी, केंद्रीय सरना समिति की महिला प्रदेश अध्यक्ष थी। अब उन्होंने इस पद से, आपके संगठन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर रामनवमी में डीजे नहीं बजा तो अजान में का लाउड स्पीकर भी बंद होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार, और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और देखिए, डीजे बजे ना बजे सरहुल में उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है ही नहीं। डीजे का जो परंपरा और रीति रिवाज जब से आया है तब से हमारा कल्चर कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। लोग आजकल अपने ढोल नगाड़ा मांदर को छोड़ करके वो डीजे के धुन पे चले जाते हैं, तो जिससे हमारा जो कहते हैं कि आदिवासी समाज की जो परंपरा में जो आता है, जो रीति रिवाज है, उसमें जो आता है ढोल नगाड़ा मांदर, वो बनना कम हो गया है, वो बेचाना कम हो गया है। लोग अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो वैसे ही डीजे को अवॉइड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे कल्चर के जो चीज़ है ढोल नगाड़ा मांदर, वही दिखे और सरहुल में वही बजे। लेकिन मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि रामनवमी में डीजे नहीं बजना चाहिए। सरहुल में भी आप देखते होंगे जुलूस निकलता है, तरह तरह की झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो उसमें भी आप लोग डीजे बजाते हैं? जी बिल्कुल, बेशक बजती है डीजे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बजती है, लेकिन देखिए, हमारी जो केंद्रीय सरना समिति और जो मेरी थॉट है, मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं खोते जा रही है, तो उसको बचाने के लिए हमें अपने ढोल नगाड़ा मांदर को ही चुनना चाहिए। और रही बात डीजे की, जैसे आपने कहा, तो ऑफ कोर्स डीजे से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे घर घर में मान लीजिए कहीं कोई बीमारी है या कोई अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, या किसी को परेशानी हो रही है, तो उस समय परेशानी होती है। और लोग डीजे भी जब बजाते हैं तो बहुत शोरगुल के साथ बजाते हैं, एक तरीके से नहीं बजता जिससे किसी को परेशानी ना हो। तो ऑफ कोर्स इससे नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं बजना चाहिए। और रही बात आपने जो कहा अजान और ये वो, मैं नहीं, ये तो देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगी और ना बोलना चाहूँगी। मैं सारे धर्मों की इज़्ज़त करती हूँ और मैं सारे धर्म के लोगों को मानती हूँ। ठीक है, वो कोई भी धर्म माने, पहला इंसान आता है। ठीक है, इंसानियत हमेशा होनी चाहिए। किसी को भी मैं ठेस और क्षति नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अज़ान का जो उनका कल्चर रहा है वो शुरुआत से रहा है, कोई नया कल्चर नहीं बना। चाहे गुरुद्वारा में भी जब पूजा प्रार्थना होती है उनकी, तो भी साउंड बजता ही बजता है। तो ये उनकी एक आस्था है, मैं इस पे ठेस नहीं पहुंचाऊंगी और इस पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी एक अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का। जब उनके
चीज़ों में ही कहा गया है, लिखा गया है, बताया गया है कि हमें इस तरह से करना है, हर सुबह 5 बजे 4 बजे जो भी टाइमिंग है अजान का उस टाइम देना है। तो इससे तो मुझे नहीं लगता है किसी को परेशानी होती है। जो चौबीसों घंटा जो डीजे बजा के लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं उससे परेशानी होती है। संजय जी, आप भी देखते होंगे, आप भी किसी न किसी गांव से बिलोंग करती हैं। ये जो डीजे हो गया पर्व त्योहारों में, या फिर वो रामनवमी हो, सरहुल हो, या फिर कोई गुरुद्वारा हो, वहाँ पर जो लाउड स्पीकर बजते हैं, तेज़ आवाज़ होती है, सिर्फ शहरों में ही देखने को मिलती है। ये कोई ट्रेंड नहीं है, परंपरा नहीं है। जी, आप इस बात को मानती हैं? बिल्कुल, 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 ये कोई परंपरा नहीं है। हाँ। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि डीजे लोग अपनी एन्जॉयमेंट के लिए बजाते हैं। ठीक है, बेशक एन्जॉय करिए आप लोग, एक समय होता है, एक तरीका होता है, ऐसा करिए कि परेशानी ना निकले। वैसे भी आजकल तो वो निकल ही गया है, लाइक कोर्ट में आदेश आ ही गया है कि अगर कहीं पे भी नॉइज़ पॉल्यूशन हो या कहीं पे भी ज़्यादा तेज़ साउंड बॉक्स बज रहा हो, कहीं देर रात तक बज रहा हो, तो आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर सकते हैं और पुलिस सीधा कार्रवाई करेगी। तुरंत भर में पीसीआर पहुंच जाती है। तो फिर लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो सिर्फ रामनवमी को ही टारगेट कर रहे हैं, रामनवमी को लेकर ही कहे हैं। सरहुल के बारे में कोई नहीं कहता है। उन्हें किस बात का डर आपको लगता है? अगर रामनवमी को लेकर के बात हो रही है तो मैं कहूँगी सिर्फ एक पर्व क्यों, यहाँ पे तो सारे लोग रहते हैं और सारे अपने अपने तरीके से पर्व त्यौहार मनाते हैं। तो फिर सबके में रोक लगाइए, किसी एक को टारगेट क्यों करना। चाहे वो हिंदू का है, चाहे वो मुस्लिम का मुहर्रम है, चाहे हिंदू का रामनवमी है, आदिवासियों का सरहुल है, वो कोई भी है। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी एक को टारगेट क्यों करना। और अभी तो कितनी चीज़ें चल रही है देश भर में, दुनिया भर में, इतनी क्राइसिस आने वाली है। ये पता है, ये जो पार्टी वाले लोग होते हैं ना, पक्ष और विपक्ष वाले, ये बस ना लोगों को गुमराह करने के लिए इन सब बातों को छेड़ते हैं ताकि लोगों का माइंड ध्यान भटका रहे और इस बारे में बात ही ना हो। लेकिन इतनी चीज़ें चल रही है, कब क्राइसिस आ जाए, कब भूखमरी हो जाए, कब कैसे कैसे क्या, मतलब इतनी चीज़ें चल रही है, माइंड में वैसे ही डिस्टर्बेंस रहता है और लोग ये सारी बातें करके बहकाते रहते हैं आम जनता को। लेकिन निशा भगत जी को तो इरफान अंसारी का बयान बहुत बुरा लगा है। उन्होंने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रामनवमी में अगर डीजे नहीं बजा तो अजान का में लाउड स्पीकर भी नहीं बजना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने इरफान अंसारी को झोला छाप भी कह दिया है। आई एम सो सॉरी। मतलब मैं तो इस चीज़ पे, मतलब देखिए, आपकी पुरानी साथी रही है। नहीं ठीक है, मैं देखिए सबकी विचारधारा अलग होती है। निशा जी की अलग है, मेरी कुछ अलग है। ठीक है, वो किन को क्या कह रही है, वो किन के बारे में क्या टिप्पणी कर रही है, वो उनकी सोच है, उनकी बातें हैं। मैं कैसे बात कर सकती हूँ इस पर। मैं यही कह सकती हूँ कि अगर एक बात पे रोक लगाया जाए, सिर्फ रामनवमी पे रोक लगाई गई है, तो बेशक आप सबके पे लगाइए, किसी एक को टारगेट मत करिए। तो क्या आप लोगों का विचार इसी तरह से नहीं मिल रहा था इसलिए वो छोड़ के चली गई, या फिर कोई और बात था? मैं तो केंद्रीय सरना समिति के एक प्रवक्ता हूँ और एक पदाधिकारी हूँ, और वो भी एक पदाधिकारी ही तो थी। बातचीत तो होती होगी। बेशक हमारी बातें जो होती है वो काम को लेकर के ही होती है, और हाँ, बहुत जगह सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन इसको हम लोगों को बैलेंस करके चलना पड़ता है क्योंकि हम एक जगह काम कर रहे होते हैं। तो मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और हाँ, मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो मतलब अपना पद छोड़ने वाली हैं, क्योंकि पहले उन्होंने एक बारी और इस्तीफ़ा दिया था, बट उस पर ना हमारे केंद्रीय सरना समिति का कोई रिएक्शन आया था और ना फिर उन्होंने कुछ कहा। फिर बाद में बस एक बार दे के फिर वो मटिया गई, तो फिर हम लोगों ने भी उसको अवॉइड किया। फिर अचानक से कल परसों ऐसा हो गया, तो फिर बीच में उनका था ये चीज़ कि अपनी पार्टी बनाने का सोच रही थी शायद, तो मे बी वो अपनी पार्टी बनाए या फिर किसी की पार्टी ज्वाइन करे, क्योंकि वो हमेशा से राजनीति पार्टी में रही है, तो सामाजिक उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा। मुझे सोशल ऐसा मीडिया में जब उनका पोस्ट आया इस्तीफा वाला, उसके बाद उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है? नहीं, बेशक मैं अपने कामों में बिज़ी थी। आपको जैसे पता है कि मैं एक अभिनेत्री भी हूँ और मैं एक बिज़नेस वुमन भी हूँ, तो मेरा काम बहुत सारा रहता है, तो थोड़ा लाइक इधर उधर हो गया, तो मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ और ना उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। तो बाकी देखते हैं जैसा भी हो। सरहुल आने वाला है और जैसा कि आप बताएं कि अभिनेत्री भी हैं, तो कला से आपका गहरा जुड़ाव रहा है, तो सरहुल गीत जाते जाते एक सुना दीजिए। सरहुल की गीत जो है, देखिए प्रॉपर, मैं सच बात बताती हूँ, आज मीडिया के सामने बताना चाहती हूँ कि मैं कुराऊ लड़की हूँ, लेकिन कभी भी उस माहौल में नहीं रही, तो मुझे कुड़ुक बहुत अच्छे से नहीं आता है। लेकिन मुझे एक सरना भजन आता है, वो मैं सुनाती हूँ। जियानू
बेली नाना जिया धर्मे कायानु बेली नाना रे हाय कायानु बेली नाना जोड़ घर की बेली घर जियानु 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 बेली नाना जिया धर्मे कायानु बेली नाना हाय रे हाय कायानु बेली नाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया आपने। हम बात कर रहे थे एंजल लकड़ा जी से और इनसे हमने हर तरह की बातें जानने की कोशिश की। जो भी निशा भगत के साथ अनबन हुआ है, संगठन छोड़ के चली गई हैं, साथ ही साथ निशा भगत का जो बयान आया है रामनवमी को लेकर, सरहुल को लेकर, उससे जुड़ी भी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की हैं। इन तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।